बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में अल्लाह कौन सा अज़ाब नाजिल फरमाते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो एक रास्ते से गुज़र रहे थे कि आपने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी को मार रहा था, यानी जुल्म कर रहा था। हज़रत अली उस शख्स के करीब गए और फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो और तुम्हारी मुफलिसी और तुम्हारी परेशानी और तुम्हारे रिज़्क़ में तंगी का सबब यही है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही घर में तुम्हारे ही जुल्म से रोती है। ऐ शख्स, जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिज़्क़ के फरिश्ते नहीं आते। यूं उस घर के रहने वाले मर्द के रिज़्क़ के दरवाज़े तंग हो जाते हैं और यूं वो शख्स मुफलिसी में गिरफ़्तार हो जाता है। याद रखना कि अल्लाह ताला ने औलाद मर्द की तकदीर और रोज़ी औरत की तकदीर में लिखी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत हो, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और दिन ब दिन बढ़ती चली जाए, तो अपने घर में औरतों का ख्याल रखो, उनको खुश रखो। अल्लाह के फजलो करम से तुम दौलत, शोहरत, इज़्ज़त और मर्तबे में बरकत हासिल करोगे। प्यारे नाज़रीन, एक तरह का ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह पाक हमें इस प्यारे फरमान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक और मेरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का बहुत ही प्यारा वाक़या है कि आप एक घर के करीब से गुज़र रहे थे। आपने देखा कि एक आदमी अपनी औरत पर जुल्म कर रहा है, उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो उसके घर के करीब गए और फरमाया, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है कि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि इस पर जुल्म कर सके। जो मर्द अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर लानत भेजते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो वो शख्स कहने लगा कि या अली रज़ी अल्लाह अन्हो, औरत मेरी निकाह में है, मैं इससे जो बात भी कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं है कि तुमने अपने लिए ग़ुलाम ख़रीदा हो, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है। तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए तुमने इसे चुना है। याद रखो, जिससे मदद हासिल की जाए इसको ग़ुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए इसे हकीर नहीं समझते, बल्कि इसका तो शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि औरत की पहचान कैसे हो सकती है, यानी पाक, साफ़ और नेक औरत की क्या पहचान है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा इस हवाले से फरमाते हैं कि जब औरत अपने शोहर से नाराज़ हो या गुस्सा करे तो शोहर उसे मोहब्बत से कहे कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारनी है, और ध्यान रखो कि वो अपने घर की बुराई किसी के सामने ना करे, और अपनी औलाद की वो तरबियत ऐसे करे कि ज़माना उस पर फ़ख्र करे। याद रखना कि वो नेक तरीन औरत होगी और क़यामत में भी अल्लाह ताला उस औरत को सुकून अता फ़रमाएगा। सुबहान अल्लाह। प्यारे नाज़रीन, इस रवायत के अलावा हदीस व कुरान में इस पाक औरतों की खूबियाँ बयान की गई हैं। यहाँ हम आपको नेक औरतों की चंद खूबियाँ बताएंगे। तमाम लड़कियाँ याद रखें कि नेक औरत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपने शौहर की फरमाबरदार हो। नेक औरतें वो हैं जो फरमाबरदार हों और अपने शौहर का हुक्म बजा लाएं, और अपने शौहर की गैर मौजूदगी में इसके माल, घर और औलाद की हिफाजत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे नेक औरत कौन सी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत नेक और सबसे बेहतरीन है जो शोहर को देखकर खुश हो जाए
اور شوہر جو اس کو حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، اور اپنی جان، آبرو اور مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے۔ عورت کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے جو سجدہ نماز کی چوٹی ہے، لیکن شریعت میں شوہر کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو شوہر کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، یعنی سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اپنے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ سبحان اللہ! دیکھیے پیاری پیاری میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں کے شوہر کا رتبہ کیا چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر پائے گی جب تک وہ اپنے شوہر کا سارا حق ادا نہ کر سکے گی۔ تمام عورتوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ شوہر کا رتبہ کیا ہے۔ بہت بلند مرتبہ ہے شوہر کا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے شوہروں کا ادب و احترام اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس وقت شوہر کام پہ سے گھر آتا ہے، اگر بیوی اس کو مسکرا کے دیکھتی ہے تو شوہر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور عرش بری کے فرشتے بھی بہت خوش ہوتے ہیں، اور جنت کی حور اللہ کے آگے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ بندی مجھے دے دے کہ میں اس بندی کے لیے دعا کرتی رہوں۔ تو پیارے ناظرین مجھے یہ بتائیں، اگر جنت کی حور اس عورت کے لیے دعا کرے گی تو یقیناً پھر وہ عورت جنتی ہوگی۔ سبحان اللہ! دیکھیں کتنا مرتبہ اور کتنی عظمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں صبر اور شکر کرنے والی عورتوں میں شامل فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ میری پیاری بہن اور بھائیوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا، اور کمنٹس میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا۔ محترم سامعین، ہمارے لیے اس پیاری ویڈیو میں بہت بڑے سبق ہیں جو آج کل بہت نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اپنے ہدایت والے بندوں میں شامل فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تمام امت کو خیر و عافیت عطا فرمائے، آمین۔ تو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔